बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे ने बहुत गुनाह किए और कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरा ही गुनाहगार बंदा हूँ, तू मुझे बख्श दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि इसका कोई रब ज़रूर है जो गुनाह माफ़ करता है और गुनाह की वजह से सज़ा भी देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर बंदा रुका रहा जितना अल्लाह ने चाहा और फिर इसने गुनाह किया और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने दोबारा गुनाह कर लिया, इसे भी बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि इसका रब ज़रूर है जो गुनाह माफ़ करता है और इसके बदले में सज़ा भी देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया। फिर जब तक अल्लाह ने चाहा बंदा गुनाह से रुका रहा और फिर इसने गुनाह किया और अल्लाह के हजूर में अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैंने गुनाह फिर कर लिया है, तू मुझे बख्श दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरा बंदा जानता है कि इसका एक रब ज़रूर है जो गुनाह माफ़ करता वरना इसकी वजह से ही सज़ा भी देता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया 3 मरतबा, बस अब जो चाहे अमल करे। सही बुखारी हदीस नंबर 7507। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत दोज़ख ने अपने रब के हजूर में झगड़ा किया। जन्नत ने कहा, ऐ रब, क्या हाल है कि मुझ में कमज़ोर और गिरे पड़े लोग ही दाखिल होंगे। और दोज़ख ने कहा कि मुझ में तो दाखिले के लिए मतकबरों को ख़ास कर दिया गया है। इस पर अल्लाह ताला ने जन्नत से कहा कि तू मेरी रहमत है और जहन्नम से कहा कि तू मेरा अजाब है। तेरे ज़रिए मैं जिसे चाहता हूँ इसमें मुब्तला करता हूँ और तुम में से हर एक की वर्दी होने वाली है। कहा कि जहाँ तक जन्नत का ताल्लुक़ है तो अल्लाह अपने महलूक में किसी पर जुल्म नहीं करेगा और दोज़ख की इस तरह से कि अल्लाह अपने महलूक में से जिसको चाहेगा दोज़ख के लिए पैदा करेगा, वो इसमें डाली जाएगी। इसके बाद भी दोज़ख कहेगी, और कुछ महलूक है, मैं अभी हाली हूँ। 3 बार ऐसा ही होगा। हर परवरदिगार अपना पाँव इसमें रख देगा। इस वक्त वो बढ़ जाएगी, एक पर एक उल्टकर सिमट जाएगी, कहने लगेगी, बस बस बस, मैं भर गई। सही बुखारी हदीस नंबर 7449। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया की जाए तो क़यामत का इंतज़ार करो। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमानत किस तरह ज़ाया की जाएगी? फरमाया, जब काम नहर लोगों के सुपुर्द कर दिए जाएँ तो क़यामत का इंतज़ार करो। सही बुखारी हदीस नंबर 6496। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, इसे मेरी तरफ से अल्लाह ने जंग है। और मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, और कोई इबादत मुझको इससे ज़्यादा पसंद नहीं है जो मैंने इस पर फ़र्ज़ की है, यानी फ़राइज़ मुझको बहुत पसंद हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। और मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफल इबादतें करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। फिर जब मैं इससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं इसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, इसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, इसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, इसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे मांगता है तो मैं इसे देता हूँ। अगर वो किसी दुश्मन या शैतान से मेरी पनाह मांगता है तो मैं इसे महफूज रखता हूँ। और मैं जो काम करना चाहता हूँ इसमें मुझे इतना तरद्दुद नहीं होता जितना कि मुझे अपने मोमन बंदे की जान निकालने में होता है। वो तो मौत को बोझ, तकलीफ़, जिस्मानी के पसंद नहीं करता और मुझको भी इसे तकलीफ़ देना बुरा लगता है। सही बुखारी हदीस नंबर 6502।